हरिदास जी। साथ संगत अपनी रचना को पवित्र करते हुए सदगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करते हुए और इस निराकार का अंग संग एहसास करते हुए कि मेरे अंग संग है, हम सब एक साथ जयघोष में साथ देंगे। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत पिछले लगभग 2 घंटों से ये जो आनंद का अनुभव हम कर रहे थे, एक एक संत के सुंदर भाव, चाहे वो विचारों में हो, चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे भजनों के माध्यम से हो, वो जो शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे थे, सुंदर सुंदर भाव श्रवण करने का ये जो समा बना है, जहाँ इस प्रभु का स्तुति गान, इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का यशोगान एक एक संत एक एक महात्मा कर रहा था। तो ये सुंदर समाज जो बना है, जिसमें हम यहाँ पर आकर इस सत्संग के रूप में बैठे हैं, तो ये जो सुंदर समा बना है, ये किस कारण से बना है? तो शुक्राना सबसे पहले उसका कि शुक्राना सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कि यही सच्ची पातशाह आपका शुक्राना कि आपने सत्संग बख्शी, आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ कर बैठा है बैठी, आपने मौका दिया कि संतों का संग बख्शा। गुरु का शुक्राना, हर पल शुक्राना। और यकीनन यहाँ पर एक एक संत एक एक महात्मा जो विराजमान हैं, यकीनन दावे के साथ कह सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसके पीछे कारण भी है कि आपको सदगुरु ने चुना है। तब तो सत्संग में आकर बैठा हूँ मैं, जब मालिक ने चाहा है तो मैं आकर यहाँ बैठा हूँ, और जिसे मालिक ने चाहा है वो कितना अच्छा होगा। तो आप सब बहुत अच्छे हैं। और पीछे दास देख रहा है किस तरह से सेवा दल के भाई बहन, दास ने भी सुना, हम सब ने सुना कि हमारे आदरणीय संचालक साहब, हमारे आदरणीय शिक्षक साहब के भी भाव सुने। और दास देख भी रहा था कि किस तरह से सेवा दल के जो भाई हैं, किस मुस्तैदी के साथ, एक समर्पित भाव के साथ सेवा कर रहे हैं। वहीं बहनों को भी दास देख रहा था कि उसी जो सिखलाइयाँ, जो शिक्षाएं गुरु चाह रहा है, जिस तरह से चाह रहा है, सेवाएं दे रही हैं और पूरी चेतनता के साथ। क्योंकि दास ने देखा कि एक भाई जब वो बहनों की लाइन में गलती से शायद आ गए, तो बहन ने पूरी चेतनता के साथ उस महात्मा को प्यार के साथ वो बहनों की लाइन में भेजा कि आप जी वहाँ से नमस्कारी करेंगे। और साथ ही साथ अपनी साथी बहनों को भी जाकर फिर से उनसे समझाया कि बच्चों, अगर भाई को इधर से आ रहा है तो आपको सेवाएं मिलेगी, यहाँ से ना आने दिया जाए, उन्हें उस तरफ से भेजे। तो ये चेतनता दिखा रहा सेवा दल की, सेवा दल के भाइयों की, बहनों की। और साथ संगत सुंदर सा ये प्रारूप जो यहाँ के स्थानीय महात्माओं ने, हमारे आदरणीय मुखी महात्मा आदरणीय हीरालाल जी, यहाँ के स्थानीय महात्मा सेवा दल के साथ मिलकर ये जो सुंदर सा प्रारूप बनाया, लंगर की व्यवस्था हुई। तो इन सब के पीछे मंशा क्या है? इस सब के पीछे मेरा लक्ष्य क्या है? मैं क्या चाह रहा हूं? कुछ ना कुछ तो है। वो साथ संगत संत महात्मा जो होते हैं बड़े परोपकारी होते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो सुख, ये जो आनंद मुझे मिला है, ये आनंद मेरे उन भाई बहनों तक को भी पहुंचे, ये आनंद का अनुभव वो भी करें। पर कैसे करेंगे? यही समझाया और यही आवाज यहां से एक एक संत एक एक महात्मा दे रहा था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ को सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो छागत है वो पावत है।
ये आवाज देने की कोशिश कि मानव तन मिला है, इस धरा पर आए हो, तो सोचो भाई, कुछ समझो भाई कि ये मानव तन जो इस प्रभु ने, इस परमात्मा ने देकर इस धरा पर भेजा है, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो लक्ष्य होगा, कोई तो मकसद होगा कि ये मानव का तन मिला क्यों है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मानव तन मुझे खाने पीने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, मौज मस्ती के लिए मिला है, मुझे इसलिए प्रभु ने यहां भेजा है, तो फिर वो लाइनें तो गलत हो गई कि निद्रा भोजन भोग भय ऐ नर पशु समान। कि अगर मैं ये कर रहा हूं, मैं इस धरा पर आकर मेरा ये भाव है, मेरी सोच ये है कि मुझे तो प्रभु ने इसलिए भेजा है, तो फिर मेरी समानता किससे कर दी गई, मैं किसके बराबर बता दिया गया। मुझे क्या बता दिया कि मैं एक पशु के समान हूं। यानी कि इसलिए नहीं प्रभु ने भेजा, तो फिर इस धरा पर क्यों आया हूं। फिर पढ़ता भी हूं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर पढ़ता भी हूं कि ये मानव के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वो मानव तन इस परमपिता परमात्मा ने, इस प्रभु परमात्मा ने, इस पार ब्रह्म परमेश्वर ने देकर मुझे इस धरा पर भेजा है। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। मां के गर्भ में था तो वादा किया था, इस प्रभु से वादा किया था कि प्रभु मुझे यहां से निकाल, मैं नहीं भूलूंगा, मैं अपनी और आपकी पहचान करूंगा। ये वादा किया था मैंने। फिर प्रभु ने कृपा करके मुझे इस धरा पर जन्म दिया, मैं इस धरा पर आया। जब इस धरा पर आया, फिर मैंने क्या किया, मेरी उम्र बढ़ती चली गई और मेरी चाहतें बढ़ती चली गई, मेरी कामनाएं बढ़ती चली गई, मेरे पाने की इच्छा बढ़ती चली गई। बचपन से ही वो चाहना लिए पैदा हुआ। छोटा था, मां की गोद में था, चाय चाय करता था। एक उंगली दूध में या पानी में डालकर मेरे मुंह में डाल दिया, वो मेरी चाहना चाय चाय बंद हो गई। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझे खिलौने चाहिए चाहिए करता रहा, मुझे साइकिल चाहिए चाहिए करता रहा। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मुझे अच्छा स्कूल चाहिए चाहिए करता रहा। और थोड़ा सा बड़ा हुआ, उम्र हुई तो मैं कहने लगा मुझे अच्छी पत्नी चाहिए चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए चाहिए। और बड़ा हुआ तो मुझे एक अच्छा सा मकान, मुझे अपार धन चाहिए चाहिए करता रहा। और इस चाहना के साथ, इस चाहिए चाहिए के साथ जो जन्म लिया, उसी अंतिम श्वास के साथ वो चाहिए चाहिए चली गई। और जब वो शव बनकर मैं लेटा हुआ था, तो फिर ये आवाज मैं देता हूं कि मुझे चार कंधे चाहिए चाहिए चाहिए। वो चाहने की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई।
वो 4 कंधे मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और वो 4 कंधे जब मुझे शमशान तक लेकर गए, उस शमशान में मुझे लिटाया गया, तो फिर से मैंने एक आवाज दी, 9 मन लकड़ी चाहिए 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 चाहिए। उस चाहिए चाहिए के साथ मैंने जन्म लिया, और उन चाहनों के साथ, उन कामनाओं के साथ, उन इच्छाओं के साथ प्राण निकल गए। रात बिताई सोए के, दिवस बिताया खाए, हीरे जैसा अमोलक जीवन कौड़ी बदले जाए। इस प्रभु ने मुझे इस धरा पर भेजा किस लिए था, और मैंने उन चाहनों के साथ, उन कामनाओं के साथ, उन इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते इस जीवन के सारी की सारी सांसें व्यर्थ कर दी। सारी की सारी सांसें मैंने व्यर्थ कर दी। पढ़ा मैंने, बहुत ज्ञानी समझता हूं मैं अपने आप को। पढ़ा मैंने कि खुदा ईश्वर हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, जर्रे जर्रे में है। पढ़ा मैंने, जानता हूं। पढ़ा मैंने वो भी कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, ये भी जानता हूं। पर जब बात होती है, मित्र से बात हुई, मित्र के कमरे में बैठा हुआ है दास, और मित्र से बात कर रहा है। अभी उसने इस परमपिता परमात्मा के दर्शन दीदार नहीं किए। ज्ञानी है लेकिन समझदार है, अपने आप को समझता है कि मैं सब जानता हूं। नीचे दास पहले फ्लोर पर उनके साथ बात कर रहा है। कॉफी पी रहे हैं हम, और हम बात कर रहे हैं। कैसे हैं अभिषेक जी? बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले की बहुत कृपा है, यही शब्द आते हैं ना। अच्छा, और बाल बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। बिजनेस कैसा है? बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। दास के मुखार से निकल गया कि अभिषेक जी, अग्रवाल साहब बहुत अच्छे हैं। बोलते रितेश, आपको कैसे मालूम कि अग्रवाल साहब बहुत अच्छे? मैंने बोला पिछले 10 मिनट से आपसे वार्तालाप हो रही है, और पिछले 10 मिनट से आप कह रहे हैं ऊपर वाला बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। तो दास को मालूम है कि ऊपर के फ्लोर में अग्रवाल साहब रहते हैं। तो वो बातें, वो सोच, वो पढ़ाइयां कुछ काम नहीं आना, क्योंकि गुरु जब तक जीवन में नहीं आता, तब तक इस परमपिता परमात्मा का दीदार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दुनिया धन के पीछे भाग रही है, संसार धन के पीछे भाग रहा है, वो धन जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। अभी हम लेने जाए ना बैंक से 2, 4, 5 लाख रुपए, तो साथ में किसी को ले जाते हैं कि चलो भाई उसकी सुरक्षा करनी है, कोई लूट ना ले। वो एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक पैसा जाता है तो 4 सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं बंदूक लेकर कि वो कोई लूट ना ले। वो धन जो अपनी स्वयं सुरक्षा नहीं करता। और जब सदगुरु मेरे जीवन में आता है तो ये कौन सा धन देता है? ये नाम धन देता है, नाम धन देता है, नाम धन देता है। वो नाम धन जो हमेशा मुझे सुरक्षा देता है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। धन बटोर करके क्या किया? रावण का क्या हुआ? कंस का क्या हुआ?
वो धन काम आया, वो प्रहलाद का नाम धन काम आया। मीरा, अब मीरा का जिक्र हो रहा था। अपार धन दौलत, राजा की बेटी, राजा की पत्नी, क्या कमी है? कोई महलों में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भौतिकता की कमी नहीं, हर चीज उस महल में है, उस रानी साहिबा के पास है, मीरा जी के पास है, हर चीज। फिर मीरा ने आवाज दी, पायो जी पायो, मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, ऐसी कौन सी वस्तु की वो बात हो रही है जो मीरा के पास नहीं थी? दिए मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। इस सदगुरु की कृपा से वो अमोलक दात मिल गई मुझे। कहा मीरा से कही उन्हें, आप रविदास संत के पास जाती हैं? तो मीरा ने जवाब दिया, अपना रहूं मैं अटकी, मेरे संत रविदास जी दीन मैनू ज्ञान की गुटकी, कि मुझे इस परमपिता परमात्मा के साथ मेरा नाता इसने जोड़ दिया है। मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, मुझे कहां जाना है? जवाब नहीं है कि मैं कौन हूं। गुरु के चरणों में जब आता हूं, जब सदगुरु के चरणों में आता हूं, तो समझ में आता है कि मैं कौन हूं। नहीं तो मैं तो अपने आप को शरीर मान के बैठा हूं कि मैं शरीर हूं। जरा सोचो तो, कभी सोचो तो कि वो शरीर जब आखिरी सांस लेकर शव के रूप में लेटा होगा और परिवार, रिश्तेदार, नातेदार विलाप कर रहे होंगे कि नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। अरे वो शरीर तो सामने पड़ा है जो मैं था, तो फिर क्यों विलाप हो रहा है? जब सदगुरु के चरणों में आया तो सदगुरु ने समझाया, जहां इस परमपिता परमात्मा का दीदार कराया, इसके दर्शन कराए, वहीं ये समझाया कि मैं कौन हूं। अभी दास को प्यास लगी, सेवादल के महात्मा ने ग्लास में पानी दिया। वो ग्लास स्टील का था, वो ग्लास कांच का भी हो सकता था, वो ग्लास एल्युमिनियम का भी हो सकता था, वो ग्लास कॉपर का भी हो सकता था, ग्लास की जगह बॉटल भी हो सकती थी। पर वो ग्लास, क्या वो ग्लास पानी है? प्रश्न तो ये है कि क्या वो ग्लास पानी है? क्या वो बॉटल पानी है? तो वो ग्लास कौन है? ग्लास क्या है? वो बॉटल क्या है? वो ग्लास तो एक पात्र है जिसमें पानी है। तो गुरु ने समझाया बिल्कुल सरलता के साथ कि ये शरीर तो एक पात्र है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, तुम वो तत्व हो जो इस परमपिता परमात्मा का अंश हो। अहम ब्रह्मास्मि, तुम स्वयं निराकार हो। गुरु के दर पर आए बिना समझ नहीं आएगा, गुरु के चरणों में सर झुकाए बिना समझ नहीं आएगा। एक महात्मा बैठा हुआ है, बुजुर्ग से हैं, पेड़ के नीचे चारपाई बिठाकर रोज बैठते हैं एक जगह। 4 युवक आते हैं उनके पास।
और उनसे पूछते हैं, बाबा बस्ती जाने की रास्ता बता दो, बस्ती जाने का रास्ता बता दो। अच्छा, बस्ती जाना है? हाँ बाबा, बस्ती जाना है, ये रास्ता जा रहा है, इधर से चले जाओ। अच्छा बाबा, शुक्रिया। वो चारों नवयुवक वहां से चलते हैं। जिस रास्ते को बाबा ने बताया था, उस महात्मा ने बताया था, उस रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और वो रास्ता जाकर शमशान में खत्म हो जाता है। देखते ये तो शमशान है। अरे बाबा से तो बस्ती का रास्ता पूछा था, बाबा ने हमें शमशान भेज दिया, हमसे मजाक किया। वो चारों नवयुवक थोड़ा सा गुस्से में वापस आते हैं और उस महात्मा जो बुजुर्ग थे उनके पास जाकर थोड़ा कट कर बोलते हैं, बाबा हमने तो बस्ती का रास्ता मांगा था, पूछा था, आपने तो हमें शमशान भेज दिया। बुजुर्ग कहता है कि वर्षों से बच्चे, मैं यहां चारपाई बिठाकर ना रोज बैठता हूं, बारिश हो, धूप हो, छाए हो, मैं वर्षों से मेरी जगह है, मैं यहां चारपाई अपनी डालकर रोज बैठता हूं। और मैंने देखा है कि कभी उधर से वो कंधे पर लिए हुए चार व्यक्ति एक शव को इधर से आते हैं और उधर शमशान जाते हैं और उसको छोड़कर फिर वापस आ जाते हैं। फिर कभी इधर से कोई आते हैं चार लोग, फिर उसे कंधे पर लेकर उधर जाते हैं, वहां छोड़कर फिर आ जाते हैं, फिर इधर से कहीं से आते हैं। मैं रोज देखता हूं, अक्सर देखता हूं, वो छोड़कर आ जाते हैं। तो बेटा, जहां लोग बसते हैं, बस्ती तो उसी को कहते हैं। कहीं तुम्हारा प्रश्न गलत तो नहीं है? कहीं तुम सराय का पता तो नहीं पूछ रहे हो, जहां पर 50 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल रहकर चल देना होता है। ये जो आंखें जो भी कुछ देख रही हैं, इन आंखों से जो कुछ भी नजर आ रहा है, सब खत्म हो जाना है, कुछ नहीं रहना। ये संसार खत्म होने है। इस प्रभु ने अगर मुझे इस धरा पर भेजा है तो इसलिए भेजा है, समझाया है, बतलाया है। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने युगों युगों से एक संदेश देने की कोशिश की है। ये कोई नया संदेश निरंकारी मिशन नहीं दे रहा। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा जो यही आवाज देता है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, उसको देख कर पहले से देख लो, फिर देख कर इसकी भक्ति करो। बिना देखे कैसे हो सकता है? वो विश्वास कहां से आएगा? तभी तो विश्वास नहीं, तभी तो जब बात आती है कोई काम की तो उंगली ऊपर उठ जाती है। पढ़ा लिखा ही मेरे अंग संग है, पर उंगली ऊपर चली जाती है क्योंकि विश्वास नहीं, देखा नहीं। आज निरंकारी मिशन का एक एक महात्मा यहां पर खड़ा होकर वो अपना इस विश्वास के साथ, पूर्ण अकीदे के साथ हलफिया बयान कर रहा है कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, और जगाने का प्रयास कर रहा है यहां के स्थानीय जो भी भाई और बहनों को कि हमने देखा है और इसे देखा जा सकता है। बस जरूरत है इसके दिखाने वाले को तक पहुंचने की।
सदगुरु मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आया, इसकी कृपा हुई, कैसे मानूं ये सदगुरु है। कहते हैं सदगुरु पर विश्वास करो, क्यों करूं? सदगुरु की परिभाषा है कि ये सदगुरु है, तीनों लोगों का मालिक है, निरंतर प्रत्यक्ष दिखा दे, उसको सदगुरु कहते हैं। जो इस निराकार परमपिता परमात्मा के इस पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार दर्शन करा देता है, उसे सदगुरु कहते हैं। और ऐसा ही सदगुरु तो मेरे जीवन में आया है। ऐसे ही सदगुरु का तो अपार रहमत और कृपा भरा हाथ हम सब पर हुआ है। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि जब इसका ज्ञान ले लिया है, इसके साथ नाता